कभी तो आओ, कभी तो बैठो, कभी तो देखो, कभी तो पूछो, क्या बात। तुम्हारी बस्ती में हम गरीबों का हाल गवार सा क्यों है। अच्छा, ये जो कंपनियां हैं ये तो ईस्ट इंडिया कंपनियां बन गई। देखिए, हमारी पंजाब की वज़ीर-ए-आला फरमाती है कि यहाँ पे IMF की पाबंदी है, लिहाजा हम नहीं खरीद करेंगे, और सिंध गवर्नमेंट खुद खरीद कर रही है। अच्छा, मुझे नहीं समझ के अंदर किसान के साथ हशर किया है इन्होंने, और जिस तरह लूटा मारी की है, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने बात तक नहीं सुनी। अभी तक बहुत सी पंजाब की शुगर मिलें हैं जिन्होंने पेमेंट्स किसानों को देनी है। ये जो बात की जा रही है कि कराची में आटा बहुत महंगा मिल रहा है, इसके हवाले से बताइएगा, ऐसा क्यों है? और 200 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए, क्या प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज जो हैं वो कोई काम नहीं कर रही? हर शख्स जो है वो अपनी मनमानी कीमत पे आटा बेच रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा देखें, उसके अंदर तो टोटली तौर पर हुकूमतों का फेलियर है, और चूंकि हुकूमतें बिली होती हैं, मैं ये कहता हूं कि वो जो पहला निजाम था कि हुकूमत के पास गंदम मौजूद पड़ी होती थी गोदामों के अंदर, और ये जो स्टॉक करने वाले या फ्लोर मिल वाले, उनको पता होता था कि गंदम के पास, हुकूमत के पास गंदम का जखीरा मौजूद है, और फिर वो इस तरह की हरकत नहीं कर पाते। अब उनको पता है कि हुकूमत के गोदाम खाली हैं। अब किसने बेवकूफ ने ये मशवरा दिया हमारी वज़ीर-ए-आला साहबा को भी, और जो वज़ीर-ए-आला सिंध, वो तो खरीद कर रहे हैं। एक और पॉइंट खास आपको बता दूं कि देखे, हमारी पंजाब की वज़ीर-ए-आला फरमाती है कि यहाँ पे IMF की पाबंदी है, लिहाजा हम नहीं खरीद करेंगे, और सिंध गवर्नमेंट खुद खरीद कर रही है। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती ये कैसी पाबंदी IMF ने लगाई है कि सिंध वालों के ऊपर पाबंदी नहीं है और पंजाब वालों के ऊपर पाबंदी। भाई, गंदम को तो आपने अपने हाथों से खुद जो खाली कर दिया। आपने कहा कि हमने गंदम खरीद नहीं करनी। पिछले साल आपको पता है किसान को 2200 अरब रुपए का जो है वो घाटा हुआ। हमारी गंदम 1800 और 2000 में, और लेकिन हमारे पाकिस्तानी को जो वही गंदम जो है वो 5000 6000 रुपए तक जो है वो लेनी पड़ी। तो इसी तरह अब भी आप देख रही है, आज आपका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि एकदम से जो है वो आटा के कीमत में इजाफा हुआ है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत अब जो है वो देख रही है कि हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। अगर हुकूमत पहले दिन से खरीद कर लेती, शुरू करती, हुकूमत ने टाइम बाय किया। पता नहीं क्यों वो पंजाब से गंदम जो है वो बाकी सूबों में नहीं जा रही। इस हवाले से क्या वजह है? क्योंकि पिछले साल भी यही था कि नहीं जाएगी, अब इस साल भी इन्होंने यही कोई रूल बनाया है कि पंजाब से दीगर सूबों में नहीं जाएगी। ये पंजाब के जो लोग हैं, ये उनका मसला है, किसानों का मसला है, या हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर्स हैं? जी नहीं, ये इनका खौफ है। मैं ये कहता हूं कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, और पंजाब जो है बड़ा भाई है, और ये फूड बास्केट है। पूरे पाकिस्तान में अनाज जो है वो पंजाब से जाता है, ठीक है, और उसमें ये तफरीक नहीं करनी चाहिए आपको कि आप खैबर पख्तूनख्वा ना जाने दें या सिंध में ना जाने दें, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे ज्यादा जो है वो मेरे जिले के अंदर चेक पोस्टें भी हैं, क्योंकि मैं आखिरी जिला पंजाब का रहीम यार खान, तो इसलिए यहाँ पे खासी सख्ती और पाबंदी है कि बलूचिस्तान में जाएगी। देखिए, अब तो जो अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो बंद है। आगे तो जो 3 करोड़ 4 करोड़ आबादी अफगानिस्तान की है, उसको भी पाकिस्तान जो है वो फीड करता था। ठीक है, तो इस लिहाज से मैं तो समझता हूँ कि गंदम जो है वो आप इस तरह नहीं रोक पाएंगे, और ना रोकनी चाहिए। अच्छा, जिनके परमिट्स हैं उनको भी पकड़ रहे हैं। अच्छा, ये जो कंपनियां हैं ये तो ईस्ट इंडिया कंपनियां बन गई कि अब एक ट्रॉली पकड़ी है यहां से, और उस काश्तकार को कहा जा रहा है 3 दिन हो गए वो ट्रॉली खड़ी है। क्या मानो, ये जुल्म नहीं है? ये क्या ये हुकूमतें इस तरह करती हैं अपने लोगों से? और उसको कहा जा रहा है कि 100 किलोमीटर दूर जो है वो कंपनी ने अपना गोदाम बनाया है, आप 100 किलोमीटर दूर लेके जाएं। मुझे बताएं, उसकी वहां घर में 4000 रुपए में या 3800 रुपए में गंदम बिक रही है,
उसको कहते हैं कि वहां लेके जाओ और 3500 रुपए तुम्हें रेट मिलेगा, उसमें जो है वो उसको जलील ख्वार किया जा रहा है। और कई तो गाड़ियों वालों ने कहा कि हम यहाँ आग लगा देंगे, हम यहाँ से नहीं लेंगे। आम आवाम के लिए अगर वो जाहिर है हर किसी की जरूरत होती है, अगर एक मन आटा, एक आम घर की अगर हम बात करें तो एक मन गंदम जो है ना उनके पूरे साल की अगर ज़रूरत है तो कितने में मिलेगी उनको, और क्या बासानी मिल जाएगी आवाम को? देखिए शर्मानो, जो इन्होंने एक मॉडल लेके आए हैं कि डीरेगुलेट करने का, तो उसके अंदर तो मार्केट फोर्सेस जो है वो खुद ब खुद आयुन कर, फिर हुकूमत के दायरा इख्तियार के अंदर नहीं रहते। यही हम कह रहे थे कि आप ऐसा ना करें। दूसरी बात ये है कि ये एक वावेला होता है। मुझे बताएं, घी महंगा होता है, कभी कोई शोर नहीं करता, ना मीडिया के अंदर आता है। चीनी कहाँ चली गई कि 240 वाले तो शोर मचाते रहे हैं, सुनता कोई नहीं है। तो उसमें मैं ये कहता हूं कि टारगेटेड सब्सिडी दे हुकूमत, अगर कोई जो है गरीबों के लिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट वो इसको कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपने बताया नहीं कि एक आम आवाम जो एक आम आदमी है वो कितने पैसों में खरीद सकता है एक मन गंदम? देखिए, इस वक्त तो जो मार्केट का रेट है, जो खरीद कर रहे हैं फ्लोर मिल्स, अच्छा वो देखें 3700 रुपए में खरीद कर रहे हैं। जिन्होंने पहले खरीद की उन्होंने 2800, 2900, 3000 में। अच्छा, जो एग्रीगेटर कंपनी है उनके साथ जो पंजाब हुकूमत का मुआहदा हुआ है, आप ये देखें कि वो सितंबर तक जो है वो इनको 350 रुपए के लगभग जो है वो एक मन के पीछे नफा देंगे। यानी अगर 3500 में खरीद कर रही है कंपनी तो 3850 रुपए में जो है वो रिलीज उनको मिलेगा और वो फ्लोर मिल को रिलीज करेंगे। अच्छा, फिर 2 महीने और आगे ले जाएंगे, 3 महीने दिसंबर जनवरी में, तो वो उनका नफा बढ़ जाएगा 10%। मैं वो मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं जो हुकूमत पंजाब ने ये बनाया था कि इन कंपनियों को ला के, तो इससे तो ये सारा बोझ अवाम पे पड़ेगा फिर। तो ये तो प्राइवेट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको जो है वो तगड़ा करने वाली बात है कि वो जो चाहे किसानों से रेट ले लें। अब तो मार्केट के अंदर जो है वो जो रेट हुआ है उससे ज्यादा आपको आटा जो है वो मिलेगा। फिर हर किसान जो है 70% जो है वो अपने भड़ोले भर के रखता है। कहते हैं ना, जेदे घर दाने थे उधे कमले भी सियाने, तो वो तो अपना रखेगा। और जो है, अब आप देखें, इन्होंने कहा जी कि सस्ती हमने देनी। अब वो एक पॉश इलाका है, कोई फेज 6 में रहता है, DHA में, कोई 8 में रहता है, तो वो भी रोटी उसी में ले रहा है। एक साथ झोंपड़ी वाला कोई मजदूर आदमी है वो भी उसी में ले रहा है। अगर आपने देनी है, जो देहात में तो हर बंदा अपने दाने रखता है, आपने देना है तो आप वो टारगेटेड सब्सिडी दें तंदूरों के ऊपर। जो शहरों में मजदूर काम करते हैं या देहातों में करते हैं, आप उनको जरूर अप्लाइज करें। बट इस तरह से नहीं है कि किसान को ज़िबा करके आप देखें ना, 3 साल पहले आज मुझे कहते हैं कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपकी 3400-3500 में गंदम जा रही है। मेरा खर्चा तो देखे ना कि डीजल महंगा, जो पहला इजाफा हुआ था चरबानों में, आपको बता रहा हूं कि 1 एकड़ के पीछे 7,500 रुपए का मेरा अखराजात बढ़ गए। जो हार्वेस्टिंग के थे वो अखराजात बढ़ गए, जो लोडिंग के थे वो 7,500 रुपए का जो है वो इजाफी पड़ गया किसान के ऊपर। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो इससे तमाम जो अशिया खुरानोश है, गंदम है, या जो चीजें ट्रेवल करके जाती हैं, बुखारी साहब उस पर फर्क पड़ेगा। बुखारी साहब सवाल ले लें, सवाल ले लें बुखारी साहब, फसल उसकी सस्ती लेते। सवाल ले लें मेरा। मुझे ये बताएं कि जो फ्लावर मिल एसोसिएशन वाले हैं या जो मिल्स मालिकान हैं, वो क्या आटा स्टोर कर रहे हैं, जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हैं कि लोगों तक ना जा सके? जी बिल्कुल, ये तो होता है। तो उन पे किसने क्रैकडाउन करना है? ये तो होता है। मैं ये कहता हूं कि जो स्टॉक कर रहे हैं, देखिए इनको चाहिए क्या था। हमने कई दफा तजावीज दी हैं। हमने कहा जी कि आप इस तरह का मैकेनिज्म बनाएं कि अगर सपोज मेरी गंदम है, मैं किसी को बेचता हूं तो मैं उसकी इतला जो है वो डिपार्टमेंट को एक
किट उनके पास हो, हुकूमत को पता हो कि कौन खरीद कर रहा है, कितनी खरीद कर रहा है और उसके गोदामों में पड़ी है। फिर जब जरूरत हो तो फिर उसको कहे कि जी आप ये बाहर निकालें। आप अपना मुनाफा जो है 10% 20% जो जायज है, जो इन्वेस्ट करता है, जो पैसे खर्च करता है, वो जरूर ले। हम ये नहीं कहते, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो तो बड़े बड़े लोग करते हैं यार, मानो वो कोई छोटा तबका तो नहीं करता, उनको तो ये हाथ डालते हुए डरते हैं। मुझे बताएं कि अभी जो गन्ने के अंदर किसान के साथ हशर किया है इन्होंने, और जिस तरह लूटा मारी की है, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने बात तक नहीं सुनी। अभी तक बहुत सी पंजाब की शुगर मिले हैं जिन्होंने पेमेंट्स किसानों को देनी है। किसान तो वो तो अब अगली फसल के लाले पड़े हुए हैं कि वो कॉटन किस तरह से बीजेगा, अपनी मूंजी किस तरह से बीजेगा, या दीगर फसलें किस तरह से काश्त। बुखारी साहब, पिछले कई सालों से हम आपसे बात करते हैं, किसानों की कोई सुनवाई क्यों नहीं होती? आप लोग जो हैं, आप लोगों को क्या इन जब ये सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं हुकूमत की जानिब से, या कोई डिसाइड किया जाता है कि ये प्लान होगा, इस तरह से चीज़ें आगे जाएंगी, तो आप लोगों के नुमाइंदे जो हैं वो हुकूमत के साथ किसी तरीके से कांटेक्ट में होते हैं या नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया है शहबानो आपने। मैं इस पे एक शेर है जो मैं वजीर आला की नजर कर रहा हूँ कि कभी तो आओ, कभी तो बैठो, कभी तो देखो, कभी तो पूछो, क्या बात। तुम्हारी बस्ती में हम गरीबों का हाल गवार सा क्यों है। अब सब यही सवाल है हमारा कि हमसे पूछा नहीं जाता।